हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर दिए गए आदेश के बारे में। आदेश के साथ साथ सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने को लेकर और मुख्यमंत्री के माध्यम से कहा गया है कि तय समय के अंदर भर्तियां निकाली जाएं, तय समय के अंदर विज्ञापन हो और तय समय के अंदर विज्ञापन के बाद उसके आवेदन, एग्जाम और चाहे वो रिजल्ट हो या फिर उसको नियुक्ति देनी हो, ये सभी की सभी जो प्रोसेस हैं वो तय समय के अंदर कंप्लीट किए जाएं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 4 जून 2024 के नतीजों के बाद से सरकार पूरे तरीके से बदली नजर आ रही है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट एक के बाद एक जारी है। और इसी के क्रम में अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से एक और बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में और सीएम योगी के माध्यम से बार बार की जा रही बैठकों के बारे में। अब तक लगभग 4 से 5 सीएम योगी बैठक कर चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को लेकर है और उन भर्तियों के अंदर बार बार नई भर्तियों के बारे में आदेश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी के माध्यम से सभी रिक्त पदों को भरने के साथ साथ उन पदों पर खाली रिक्त पदों के जो भी डाटा है वो संबंधित विभाग के माध्यम से मांगे गए हैं और जो डाटा यहाँ पे मिले हैं या जो डाटा मिलने वाले हैं उन सभी को कहीं ना कहीं संबंधित आयोग को भेजकर विज्ञापन जारी करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। किस विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं और कहाँ पे कितनी वैकेंसीज होगी, इसको लेकर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले बता दिया जाए सीएम योगी के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीर और लोकसभा चुनाव के बाद की तस्वीर पूरे तरीके से अलग है। जहां पे एक तरफ सरकार बार बार इस बात को लेकर दावा किया करती थी कि जो अनुपात समानुपात है पूरे तरीके से बराबर है और भर्तियों को लेकर जो स्टेटस था वो ये कहा जाता था कि हमारे माध्यम से 5-6 लाख भर्तियां दी गई हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये सारी की सारी बातें पूरे तरीके से बदल गई हैं। एक के बाद एक नए आदेश जारी होने शुरू हो चुके हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दे दूं, उसके बाद बात करते हैं सभी रिक्त पदों के बारे में और उनके विज्ञापनों को लेकर भी। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी के माध्यम से एक बार फिर से जानकारी दी जाती है कि जिन विभागों के अंदर नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेज दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस विभाग के माध्यम से नियुक्तियां होनी है, अगर प्राइमरी की बात की जा रही है तो बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा जूनियर की बात की जाए तो वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए टीजीटी या पीजीटी को लेकर तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आ जाता है और इसके साथ जो भी संबंधित विभाग हैं उनके भर्ती आयोगों को अध्याचन भेजने का काम किया जाए। यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही प्राइमरी से लेकर अपर तक की शिक्षक भर्तियों का आयोजन किया जाएगा और उसी के माध्यम से सारी की सारी भर्तियां होंगी। तो इसी के संबंध में सीएम योगी के माध्यम से कहा जाता है कि जिन विभागों के अंदर नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए और चयन प्रक्रिया समय सीमा तय करते हुए इसकी जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। समय सीमा की बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इसको कैसे लेती है ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर पहली बात विज्ञापन नहीं आ पाता समय से। अगर विज्ञापन आ जाए तो उसके जो आवेदन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और उसके बाद में अगर आवेदन हो जाए तो फिर परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है, परीक्षा के बाद फिर हमें रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये तीनों चीज़ें सही समय पे हो जाएं, समय से विज्ञापन जारी हो, परीक्षा हो जाए, आवेदन हो जाए, उसके बाद में रिजल्ट आ जाए तो निश्चित तौर पे इस बात को समझने में आसानी हो जाती है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए फायदेमंद है। ऐसा ना हो कि विज्ञापन आज जारी हो जाए, परीक्षा 3 साल बाद हो, नियुक्ति 5 साल के बाद मिले और फिर मामला कोर्ट में चला जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि किस विभाग के अंदर कितने पद खाली है, कितने पदों पे विज्ञापन आने, कौन कौन सी भर्तियों को लेकर अपडेट है, क्योंकि इस समय पे सीएम योगी के माध्यम से ऑलमोस्ट सभी विभागों के साथ में बैठकें जा रही हैं और सभी को बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने विभागों के रिक्त पदों का डाटा संबंधित चयन आयोग को भेज दिया जाए और फिर चयन आयोगों के माध्यम से तय समय के अंदर चयन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। पहले तय कर लिया जाए कितना समय लगेगा और उसके बाद इस बात को कंप्लीट किया
किया जाए। अब अगर बात की जा रही है रिक्त पदों को लेकर तो निश्चित तौर पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्राइमरी के बारे में, यानी कि पीआरटी को लेकर। प्राइमरी 1 to 5 के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि अलग अलग आंकड़े आप सभी के सामने देखने के लिए मिले थे। कभी समाचार पत्र में आपके लिए 80,000 पदों का डाटा आता है, तो कभी 85,000, तो कभी 90,000 के समथिंग। इन सभी डाटा के अंदर एक बात तो कॉमन है कि प्राइमरी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और इसका सरकार ने समय समय पर कहीं ना कहीं जानकारी भी दी है। जैसे कि 51,112 पदों का डाटा आप जानते हैं, सरकार ने पहले ही बताया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर साल 2020 में, यानी कि अब से 4 साल पहले सरकार ने जानकारी दी थी कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। उसके बाद में समय समय पर विधानसभा के अंदर सरकार के माध्यम से अलग अलग डाटा प्रस्तुत किए गए और उन सभी डाटा के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली रहे। तो वहीं दूसरी तरफ फिर पीएबी की बैठक होती है। पीएबी की बैठक के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से सभी रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है। तो ऐसे में सीएम योगी, यानी कि योगी सरकार के माध्यम से भी अधिकारी अपना डाटा लेकर के पहुंचते हैं और उस डाटा के अनुसार भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इसमें सहायक अध्यापक के साथ साथ प्रधानाध्यापकों के पदों को भी जोड़ा जाता है, यानी कि टीचर्स के खाली होने के पदों की जानकारी जो है वो समय समय पर आती रहती है और तकरीबन 90 से 1 लाख के बीच में ही रहती है और ये पूरे तरीके से ऑफिशियल भी है। जैसे कि अगर बात की जाए 51,112 का डाटा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था और अगर विज्ञापन इतने पदों पर प्राइमरी के लिए आ जाता है तो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी प्राइमरी में अब आवेदन नहीं कर सकते हैं तो उनके पास प्राइमरी का अभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जब तक एनसीटी या केंद्र सरकार कोई नया नियम लेकर के नहीं आ जाती। तो ऐसे में उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है, वो है जूनियर वैकेंसी को लेकर, यानी कि 6 to 8 के अंदर। अभी तक 6 to 8 के अंदर सीधे प्रमोशन के तौर पे पद भरे जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और जूनियर के अंदर भी लगभग 41,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने हाल ही में ट्विटर के माध्यम से अपनी मांगे भी रखी थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको प्राथमिक में या तो शामिल किया जाए या उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड होने के बावजूद अब यहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है अदर वैकेंसीज के अंदर, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी। इन तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी की जा रही है और जूनियर में इतनी बड़ी संख्या में पद भी खाली हैं और अगर 41,000 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाता है तो ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। इस मामले को लेकर कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट के अंदर याचिकाएं भी दाखिल की हैं, जिसको लेकर समय समय पर जानकारी मैंने आप सभी को दी है और इस मामले को लेकर अब सुनवाई जुलाई में होने की जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी कोर्ट बंद है और कोर्ट बंद होने की वजह से इस मामले पर जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा तो जा रहा है और उन सभी डाटा को भरने को लेकर आदेश भी दिए जा रहे हैं कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेज दिया जाए। तो ऐसे में जो डाटा हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, प्राइमरी के अंदर 51,000, जूनियर के अंदर 41,000, तो सरकार चाहे तो इन दोनों के विज्ञापन कभी भी जारी करके बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दे सकती है। देखना ये होगा कि कब तक बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अपना रिक्त पदों का डाटा सीएम योगी के आदेश को फॉलो करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाता है। जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले रियल ऑथेंटिक इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।